हुक। अगर एक मासूम बच्चे से अदालत में सिर्फ एक झूठ बोलने के लिए कहा जाए और उस झूठ की कीमत किसी की पूरी जिंदगी हो, तो क्या वह बच्चा सच का साथ देगा या डर के आगे झुक जाएगा? लेकिन जब सच बोलने की जिद किसी ताकतवर इंसान के घमंड से टकराती है, तब शुरू होती है ऐसी जंग जहां हर कदम पर धमकी है, हर मोड़ पर धोखा है और हर चेहरे के पीछे छिपा है एक खतरनाक राज। आखिर कौन है जो एक बच्चे को सच बोलने से रोकना चाहता है, और कोर्ट में ऐसा क्या होने वाला है जिससे कई लोगों की दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी? इस कहानी का अंत आपकी सोच से कहीं ज्यादा चौंकाने वाला है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। सेक्शन। एक रात का माहौल बेहद शांत था, लेकिन उस सन्नाटे के भीतर एक ऐसा तूफान पल रहा था जो कुछ ही घंटों में कई जिंदगियों को बदलने वाला था। कमरे के अंदर चिंटू डरा हुआ बैठा था। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन आंखों में साफ दिखाई दे रहा था कि वह किसी गहरे डर से गुजर रहा है। तभी उसके सामने बैठे बुजुर्ग ने बेहद ठंडी लेकिन डर पैदा कर देने वाली आवाज में कहा, तो तू नहीं मानेगा? आखिरी बार समझा रहा हूं। चिंटू ने बिना नजरें झुकाए उनकी तरफ देखा। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। उसने धीरे से कहा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। इतना सुनते ही कमरे का माहौल और भी भारी हो गया। बुजुर्ग ने गुस्से में मेज पर हाथ मारा और बोले, तुझे पता भी है तू किससे बात कर रहा है? चिंटू ने सम्मान के साथ जवाब दिया, जी, मुझे पता है। आप मेरे रिश्तेदार हैं, इसलिए मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन सच बदल नहीं सकता। ये जवाब सुनकर सामने बैठे इंसान के चेहरे का रंग बदल गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतना छोटा बच्चा उनकी बात मानने से साफ इनकार कर देगा। कुछ पल तक कमरे में खामोशी छाई रही। फिर उन्होंने अपनी आवाज को थोड़ा नरम किया और बोले, देख बेटा, मैं तेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ। कोर्ट मत जाना। अपने माँ बाप को भी समझा देना। तुम्हारा परिवार खुशहाल है। अपनी जिंदगी आराम से जी। तेरा भविष्य बहुत उज्जवल है। एक छोटा सा झूठ बोल देगा तो किसी का क्या बिगड़ जाएगा? कई बार हालात इंसान को सच से ज्यादा झूठ बोलने पर मजबूर कर देते हैं। चिंटू सब कुछ सुनता रहा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। उसने पूरी हिम्मत जुटाकर सिर्फ एक ही बात कही, गलत को सही नहीं कह सकता। मैं अदालत में वही बोलूंगा जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये सुनते ही बुजुर्ग का धैर्य टूट गया। उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। उन्होंने चिंटू के करीब आकर बेहद धीमी लेकिन खौफनाक आवाज में कहा, अगर अदालत में मुंह खोला तो हमेशा के लिए तेरा मुंह बंद कर दूंगा। और याद रखना, किसी को यह भी मत बताना कि तुझे किसने धमकाया है, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। ये धमकी सुनकर चिंटू के शरीर में सिहरन दौड़ गई। पहली बार उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दिया, लेकिन उस डर के बावजूद उसने अपने मन में फैसला कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह सच का साथ नहीं छोड़ेगा। उधर उसी समय पुलिस स्टेशन में केस की जांच तेजी से आगे बढ़ रही थी। एक प्रोफेसर कुछ अहम सबूत लेकर पहुंचे। जांच अधिकारी ने सबूत देखने के बाद उनका धन्यवाद किया। प्रोफेसर ने विनम्रता से कहा, धन्यवाद की जरूरत नहीं है सर, यह मेरा कर्तव्य था। अगर ये सबूत समय पर सामने नहीं आते तो शायद सच हमेशा के लिए दब जाता। अधिकारी ने तुरंत आदेश दिया कि केस से जुड़े तीनों संदिग्धों को हिरासत में रखा जाए। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, जब तक इस मामले की पूरी सच्चाई सामने नहीं आती, कोई भी बाहर नहीं जाएगा। अब हर छोटी से छोटी बात की जांच होगी। पुलिस की यह कार्रवाई देखकर तीनों संदिग्धों के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें समझ आ चुका था कि अब बच निकलना आसान नहीं होगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हिरासत में बैठा एक आरोपी धीरे धीरे बाकी दोनों के पास झुका और दबी आवाज में बोला, याद रखना, अगर किसी ने भी मुंह खोला तो सबसे पहले उसी की बारी आएगी। हम तीनों एक साथ फंसेंगे या फिर कोई भी नहीं फंसेगा। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। कमरे के बाहर खड़े पुलिस अधिकारी ये सब नहीं सुन पाए, लेकिन कमरे के कोने में लगा एक छोटा सा रिकॉर्डिंग डिवाइस उनकी पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर रहा था। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यही रिकॉर्डिंग आगे चलकर पूरे केस की दिशा बदलने वाली है। इसी बीच एक दूसरी जगह पर माहौल बिल्कुल अलग था। किसी का मोबाइल लगातार बज रहा था। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से गुस्से भरी आवाज आई, तुम हो कहाँ? आधा घंटा पहले कहा था कि 5 मिनट में पहुंच रहे हो। सामने वाले ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, मैं रास्ते में ही था,
लेकिन मोहल्ले के क्लब वाले मिल गए। बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे, इसलिए थोड़ी देर रुक गया। अभी बस पहुंच रहा हूं। ये सुनकर फोन पर मौजूद व्यक्ति कुछ पल चुप रहा और फिर बोला, उम्मीद है तुम्हारी यह देरी किसी बड़ी मुसीबत की वजह नहीं बनेगी, क्योंकि इधर हालात हर मिनट बदल रहे हैं। फोन कटते ही कैमरा फिर चिंटू की तरफ लौटता है। वह खिड़की के पास खड़ा आसमान की तरफ देख रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके दिल में एक ही बात बार बार गूंज रही थी, अगर मैं डर गया तो सच हमेशा के लिए हार जाएगा। उसे नहीं पता था कि अगले दिन अदालत में सिर्फ उसकी गवाही नहीं होगी, बल्कि कई ऐसे राज भी सामने आने वाले थे जिनकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। और सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी था, क्या चिंटू अदालत तक सुरक्षित पहुंच पाएगा, या सच बोलने से पहले ही उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया जाएगा। पिछली घटनाओं के बाद पूरा शहर बेचैन था। हर न्यूज़ चैनल पर सिर्फ एक ही खबर चल रही थी कि अगले दिन चिंटू कोर्ट में पेश होकर ऐसा बयान देने वाला है जो कई रसूखदार लोगों की नींद उड़ा देगा। पुलिस मुख्यालय में सुरक्षा को लेकर लगातार मीटिंग चल रही थी। अधिकारियों को साफ पता था कि अगर चिंटू सुरक्षित कोर्ट पहुंच गया तो कई सालों से छिपे राज हमेशा के लिए दुनिया के सामने आ जाएंगे। इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए एक विशेष टीम बनाई गई। हर रास्ते का नक्शा तैयार किया गया, कई वैकल्पिक रूट तय किए गए और आखिरी समय तक यह जानकारी सिर्फ चुनिंदा अधिकारियों तक सीमित रखी गई। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी हर योजना पर किसी और की भी नज़र थी। पुलिस मुख्यालय के अंदर ही कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद था जो हर गोपनीय जानकारी बाहर पहुंचा रहा था। दूसरी तरफ शहर के बाहरी इलाके में एक सुनसान गोदाम के अंदर कुछ लोग अंधेरे में बैठे अगली चाल की तैयारी कर रहे थे। उनके सामने शहर का नक्शा फैला हुआ था और उस पर लाल रंग से कई निशान लगाए गए थे। तभी कमरे में बैठे एक रहस्यमय आदमी ने धीमी आवाज में कहा, अगर चिंटू कोर्ट पहुंच गया तो हमारा पूरा खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए वह किसी भी कीमत पर वहां नहीं पहुंचना चाहिए। उसके शब्द सुनते ही कमरे में मौजूद सभी लोग गंभीर हो गए। किसी ने हथियारों की जांच शुरू की तो कोई मोबाइल पर लगातार निर्देश लेने लगा। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि उस रहस्यमय आदमी का चेहरा अब भी अंधेरे में छिपा हुआ था। उसकी पहचान किसी को नहीं दिखाई गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह हर चाल पहले से सोचकर चलता हो और कभी खुद सामने नहीं आता हो। उसी समय पुलिस सुरक्षा टीम का प्रमुख अधिकारी चिंटू से मिलने पहुंचा। उसने चिंटू को समझाया कि अब से बिना अनुमति के वह एक कदम भी अकेले नहीं चलेगा। चिंटू ने उसकी बात ध्यान से सुनी, लेकिन उसके चेहरे पर डर से ज्यादा दृढ़ निश्चय दिखाई दे रहा था। उसने शांत आवाज में कहा, अगर मैं डर गया तो इतने लोगों को कभी न्याय नहीं मिलेगा। चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं कोर्ट जरूर जाऊंगा। उसकी यह बात सुनकर वहां मौजूद हर पुलिसकर्मी कुछ पल के लिए चुप हो गया। उन्हें महसूस हुआ कि यह लड़ाई अब सिर्फ एक गवाह की नहीं रही, बल्कि सच और झूठ की लड़ाई बन चुकी है। लेकिन उसी समय एक अनजान नंबर से पुलिस अधिकारी के फोन पर एक छोटा सा संदेश आया। संदेश में सिर्फ इतना लिखा था, रूट बदलने का कोई फायदा नहीं होगा, हमें सब पता है। ये पढ़ते ही अधिकारी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ आ गया कि दुश्मन उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर है। उसने तुरंत पूरी सुरक्षा योजना बदलने का आदेश दिया। लेकिन उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर उनकी गुप्त जानकारी बाहर पहुंचा कौन रहा है। उधर शहर के दूसरे कोने में बैठा वही रहस्यमय आदमी मुस्कुराया और बोला, अब खेल शुरू होगा। पुलिस जितनी चाल चलेगी, हम उससे 2 कदम आगे होंगे। उसकी हंसी सुनकर पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। किसी को नहीं पता था कि उसकी अगली योजना क्या है, लेकिन इतना तय था कि आने वाला दिन चिंटू की जिंदगी का सबसे खतरनाक दिन बनने वाला है। रात धीरे धीरे गहराती गई। पुलिस की गाड़ियां लगातार गश्त कर रही थीं, जबकि चिंटू की सुरक्षा और भी कड़ी कर दी गई थी। लेकिन खतरा बाहर से कम और अंदर से ज्यादा था, क्योंकि गद्दार अभी भी पुलिस तंत्र के भीतर मौजूद था। और उसी गद्दार ने एक ऐसी जानकारी दुश्मनों तक पहुंचा दी जिसने पूरी सुरक्षा व्यवस्था को पल भर में कमजोर बना दिया। अगले ही पल एक काली एसयूवी शहर की सुनसान सड़क पर तेजी से दौड़ती दिखाई दी। उसके अंदर बैठे लोगों के चेहरे पर किसी तरह का डर नहीं था, बल्कि ऐसा आत्मविश्वास था जैसे उन्हें पहले से पता हो कि अगली सुबह क्या होने वाला है। दूसरी ओर चिंटू अपनी खिड़की से बाहर आसमान की तरफ देख रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि आने वाला सूरज सिर्फ एक नई सुबह नहीं, बल्कि उसकी किस्मत का फैसला लेकर आएगा।
उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उसके सबसे करीब मौजूद लोगों में से ही कोई उसके खिलाफ सबसे बड़ा विश्वासघात करने वाला है। और इसी विश्वासघात के साथ एक ऐसी साजिश की शुरुआत होने वाली थी, जो पूरी कहानी को हमेशा के लिए बदल देगी।